हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। और आज हम फिर देखने वाले हैं क्लास 9 का बहुपद चैप्टर। ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। इसमें शायद ये लास्ट चैप्टर है, प्रश्नावली 2.2। इसके पहले वीडियो में हमने देखा था इसका सारा सर्व समीका और इसका सारे उदाहरण। आज हम इसमें देख रहे हैं प्रश्नावली 2.5 का सारा सम। देखते हैं, एक वीडियो में होता है या दो में? हाँ, दो में ही होगा। चलिए, थोड़ा लंबा चैप्टर है। जितना भी सर्व समीका आपको हम बताए थे, 8 सर्व समीका की बातें थी इसके प्रीवियस भाग में, और वो आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको सेट कर देंगे। अब जैसे इसकी बात हम करें तो ये हमारा जो सर्व समीका है किसको फॉलो करेगा, याद है? अगर याद होगा तो देखिएगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फॉलो करेगा। और इसका फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस क्या होता था, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये हमारा, तो ये चाहे नीचे वाला 5, ये 4 एक ही सर्व समीका पर है। अब अगर यहाँ प्लस या पर माइनस रहेगा तो हम लोग उसको अलग टर्म में ले लेंगे, माइनस लेकर चलेंगे। जैसे अगर इसकी बात हम करते हैं तो सर्व समीका इससे क्या लिखना होगा, पहले एक्स स्क्वायर लिखिए प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स लिखिए प्लस 4 गुने 10 कर दीजिए। क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 14 इंटू एक्स 14x प्लस 10 चौके 40। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, बन गया। उसी तरह से यही सब समीका यहाँ भी होगा, एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 8 में 10 को घटाएंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस करते थे, यहाँ माइनस है तो माइनस करेंगे, इंटू एक्स प्लस 8 गुने माइनस 10। कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है। ये -2 होगा, -2 इंटू मतलब 10 प्लस तो -2 इंटू एक्स और माइनस प्लस माइनस 10 88। इसका ही आंसर है, एक एक लाइन का आंसर है। उसी तरह इसमें चलेंगे, ये हमारा x हो जाएगा और ये भी x, a और ये b। इस आधार पे स्क्वायर अगर अरेंज करेंगे तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4 गुने माइनस 5, ऐसे। तो 3 या 9x स्क्वायर माइनस 3x क्यों होगा, क्योंकि 4 घटाओ 5 लेंगे तो -1 और -1 गुने 3 तो -3x और प्लस आ गया तो माइनस से होगा, और प्लस गुने माइनस माइनस और 4 गुने 5 ये 20। इसका ही आंसर है। अब आगे बढ़ो तो इसमें ये हमारा चलता है सर्व समीका। क्या था इसका, देखिए समझना है। सर्व समीका इसका था दिया हुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी पैटर्न का ये, इसमें क्या करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 3/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। वाई का स्क्वायर करेंगे तो y4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 3 3 9 और 2 का 2 दूनी 4। इसमें ये आंसर है। अब आते हैं इसमें, ये वही पैटर्न का है। इसको x ले लेंगे, इसको हमको x ले लेंगे। ये नहीं, यहाँ पे a प्लस बी टू ए माइनस बी का पैटर्न है, वही सर्व समीका है, चौथा नंबर का। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, कितने आ गए, 3 के स्क्वायर 9 और 2 दूनी 4x। बस इसमें ही है। तो ये सारे सवाल सर्व समीका पे आधारित थे। आपको सभी सर्व समीका याद होना चाहिए, तभी आप इसको सेट कर पाएंगे। ऐसे तो आप किसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बट एक्चुअली सर्व समीका का यूज करके हमको बनाना था, हमने इसको बना दिया है। तो ये 1 क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट होता है। अब हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 2 में इस तरह का सवाल है। इसमें दिया हुआ है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुना नहीं करना है, क्या करना देखिए, ऐसा आपने उदाहरण में बनाया भी है। हम इसको कैसे करेंगे उसको आपको देखना है, बहुत आसान है। जैसे देखिए 103 है तो हम इसको 100 प्लस 3 लिख सकते हैं, लिखेंगे ना? हाँ। और ये 107 है, इसको हम लोग
100 प्लस 7 लिख सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया ये पैटर्न x प्लस ए और x प्लस बी के रूप का हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। तो बस सीधा सवाल हमारा क्या था, सर्वसम्मिका का इस्तेमाल करेंगे, वो याद होना चाहिए। 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 गुने 100 प्लस 3 गुने 7। अब इसका स्क्वायर करना है तो जीरो वाला स्क्वायर तो आसान होता है, कितना हो जाएगा? 7 3 10 गुने 100 कितना हो गया? 1000 और 21। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है? 11021 ऐड करना है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम इसकी बात करते हैं। 95 और 96 है, कैसे करेंगे? आप इसको इस तरह कर सकते हैं। 100 में कीजिए तो आसान रहेगा। 100 माइनस 5 इसको लिख सकते हैं और इसको 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? पैटर्न वही रहेगा, हड़बड़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। x और इसको अगर आप ऐसे समझें तो मैं ऐसे लिख देता हूं, लीजिए, और इसको भी हम ऐसे लिख देते हैं, प्लस देके। अब आया x प्लस ए x प्लस बी, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर प्लस -4 माइनस 5 -4 इंटू 100 फिर प्लस -4 इंटू -5 लिखा जा सकता है। क्या आ गया? ये आ जाएंगे 4 जीरो प्लस -9 हो गई इंटू 100 कितने हो गए? -900। तो यहाँ डायरेक्ट आप -900 लिख दीजिए और माइनस माइनस प्लस प्लस 20 कितने हो जाएगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। इसमें इसको जोड़ेंगे 10020 और उसमें ये माइनस 20 तो आएगा ही, 1 आएगा, 9 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सवाल को हम यहां ले आते हैं। देखिए 104 है, इसको आप क्या लिखेंगे? 100 प्लस 4 और इसको आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस 4 होगा ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉलो करता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल है। 16 अब 0 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 9 कर दीजिए, 9984। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होता है। आसान है, बस हमें फॉलो करना है। क्या हुआ है रूल? मैं यहां पर ऊपर लिख देता हूं। इसमें यूज हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी का पैटर्न, यानी ये हमने यूज किए हैं। एकदम रटा होगा तभी ये समझ में आएगा। यहां भी वही पैटर्न शो हुआ है सेम। यहां पे जो पैटर्न सेम हुआ है इसमें क्या लगा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब समी का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। बट थोड़ा सा लिखना है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके यानी सीधे गुना ना करके हम सब समीका के उपयोग से इसको लिखते हैं। तो इसमें इतना ही। अब हम इसका अगले सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए हम इस प्रश्नावली का तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है 1 2 और ये 3 कैसे बनाएंगे? इसमें दिया हुआ कि उपयुक्त सब समीकरणों में प्रयोग करके गुणन खंडन करना है। इसमें कौन सा समीकरण लगेगा? क्वेश्चन देखने के बाद आपको याद हो जाना चाहिए, हालांकि मैंने बता रखा है, फिर भी ये सब समीकरण क्या लगेगा मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देखिए कि किसका स्क्वायर है? ये 3x का है। अंतिम वाला किसका है? तो ये y का है। ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, और यहाँ प्लस है तो प्लस, यानी 2a और b, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये सब समीकरण कौन लगा? आपको पता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको दो भाग में आप लिख दीजिए ऐसे। आ गया? क्लियर है? उसी तरह इसका आंसर है ये किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर होगा, और ये +1 है, ये 1 का ही स्क्वायर होगा। यहाँ माइनस है, माइनस ये अब लिखे 2ab के रूप में, क्योंकि ab मिल गया, माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला जाएगा।
ये आ गया पैटर्न 2y-1 का स्क्वायर, ये माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में, इसको आप 2 बार लिख दीजिए। यही आंसर है, फाइनल आंसर। बहुत छोटा सवाल है ये देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं, और वाई स्क्वायर बाई 10 को हम इतना का स्क्वायर लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न है ये आ गया हमारा, एक प्लस में आएगा और एक हमारा माइनस में आएगा, इसमें ही रिक्वायर्ड आंसर है। छोटा सवाल है, सर्व समीका लग गया। मैं आपको बताऊं इसमें जो सर्व समीका यूज हुआ, a प्लस बी को होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, इसमें हुआ ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, और इसमें हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमें रटा होना चाहिए, हम तब इसको बना सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे अगला सवाल जो प्रश्न नंबर 4 है। तो बच्चों इस सवाल को देखना है, ये 3 पद वाला है, इसका जो सर्व समीका यूज होगा सभी में, वो कौन सर्व समीका होगा? अगर आपको याद होगा ये सर्व समीका तो आप यहां बैठा देंगे। ये सर्व समीका था क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। यही सर्व समीका का शब्द में इस्तेमाल है। हालांकि हमने इसमें क्या किया था, 4 और पॉसिबिलिटी वाला सर्व समीका आपको बताया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो पीछे वाले वॉल्यूम को जरूर देखिएगा ताकि इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। डिटेल्स मैंने वहां पे बता रखा है, और इसी का इस्तेमाल हम सब में करेंगे। यानी 4 नंबर का जो सवाल है इसी सर्व समीका पे आधारित है। एक बार फिर से रोटेट कर देते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2xz। अब देखिए कि अगर हमें ये y वाला टर्म माइनस में है तो जिसके जिसके साथ y सिंगल आ रहा है वो वाला टर्म माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पे z माइनस वाला है तो जहां जहां z का सिंगल टर्म आ रहा है वो हमारा माइनस हो जाएगा। हालांकि स्क्वायर वाला प्लस ही रहेगा लेकिन इसमें परिवर्तन हो जाएगा। अब जैसे इसको हम लोग हैं लिखेंगे तो इसको ए मन में कंसीडर कीजिए, इसको बी इसको सी, चाहे इसको एक्स इसको वाई इसको जेड, तो क्या लिखेंगे एक्स का स्क्वायर, देखते जाइएगा 2y का स्क्वायर 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू एक्स। अब इसको लिखेंगे एक्स का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2y का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 और y का तो y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, z का z स्क्वायर। अब गुना कीजिए 2 गुने 2 4 एक्स इंटू वाई एक्स वाई, 2 दूनी 4 और चौक 16 वाई जेड, 4 दूनी 8 8 जेड एक्स। यही हमारे आंसर है। जितना बड़ा जगह था उतना तो छोटे में ही हो गया। अब जरा इसको देखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस इस तरह से 2xy, देखते जाइए, प्लस 2 माइनस वाई इंटू जेड प्लस 2 जेड इंटू 2x। क्या करेंगे 2 दूनी 4x स्क्वायर, ये वही हो जाएगा। अब ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2 दूनी 4 एक्स वाई माइनस 2 वाई जेड प्लस 4 जेड एक्स। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको याद है वाई वाला माइनस में था तो जहां जहां वाई आया माइनस तक, यहाँ पर वाई सिंगल आया था ये माइनस हुआ, ये वाई आया ये माइनस हुआ, लेकिन इसमें माइनस का स्क्वायर हम लोग किए थे ये प्लस हुआ। तो अगर ये टर्म आपको याद रहेगा तो डायरेक्टली आप इसको एक बार में लिखिएगा, लेकिन हम अरेंज कर दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। अब इसको देखते हैं, इसको लिखेंगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू -2x इंटू 3y, नीचे लिखते हैं प्लस 2 इंटू 3y इंटू 2z प्लस 2 इंटू 2z -2x। ये आ गए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 9y का स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर माइनस, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 दूनी 4 और 4 दिया 12xy प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 yz माइनस फिर होगा क्योंकि माइनस और ये प्लस माइनस, 2 दूनी 4 दूनी 8zx। इसका ये आंसर है ये। चलिए अब जाए इसको भी चेक कर लेते हैं। 3a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस 7b का स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 a के जगह पे है 3a और b के जगह पे ये है प्लस 2, और ये हो जाएगा -7b -c प्लस 2 -c इंटू 3a। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर प्लस 7 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 6 7 42 ए बी माइनस माइनस प्लस 14 बी सी और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 सी है। ये इसका हो गया ये पार्ट। तो हमने 4 सवालों को सॉल्व किया। अब इसमें 5 और 6 ये आपको करना है ना। हम यहाँ पे लिख देते हैं होमवर्क में, इसी का 5 और 6 ये दोनों आप करके इसी आधार पे देखेंगे, सब सेम बनेगा जैसा मैंने बताया है। इसलिए सिर्फ आपको वहां पे प्लेस करना है और स्क्वायर और मल्टीप्लाई करना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें भी वही सब समीकरण का इस्तेमाल होगा जो मैंने पहले आपको बताया था, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर वाला जो है सब समीकरण वही आएगा। हमें इसको अरेंज करना है, ध्यान पूर्वक इसको देखिएगा। मेनली हमको ए बी और सी चेक करना है, ठीक है। क्या होगा, जैसे देखिए हम 4x स्क्वायर को 2x का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ठीक है। और 9y स्क्वायर को हम लोग 3y का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, और 16z स्क्वायर है तो इसको हम 4z का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, ठीक ना। और प्लस देखिए x y दोनों प्लस में है ना, लेकिन यहाँ दोनों माइनस में, यानी क्लियर हो गया कि z वाला टर्म जो है वो माइनस होगा, ये वैसा होगा। तो ये आ जाएगा क्या, 2ab होता है 2 इंटू 2x इंटू 3y, क्लियर है। फिर प्लस देंगे, 2 तो लिखाएगा, और बाई जेड y के जगह पे हम लोग 3y लिखेंगे और z के जगह पे -4z लिखेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा -16xz, तो 2 रखिए, x हमारे पास क्या है 2x वो, और z हो जाएगा यहाँ प्लस होगा -4z। आप क्लियरली इस बात को समझ पा रहे होंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y और -4z का स्क्वायर, क्योंकि ये वाला माइनस में इसलिए माइनस यहां लिख दिए। इसका स्क्वायर करेंगे ये। अब इसको हम 2 भाग में लिख सकते हैं कि इजीली लिख सकते हैं, 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इसको हमें अरेंज करना है, इसलिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज है अपने आप में बहुत ही बेहतर एक्सरसाइज है। अगर आपको वार्ड सब समीकरण याद है तो उससे आप सारे प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं कहीं आपको परेशानी लगेगा कि किस में क्या लगाएं, किस में क्या लगाएं। और अगर सब समीकरण रटा हुआ है, बिल्कुल याद है, तो आप इजीली पकड़ लेंगे कि इसमें हमको क्या करना है। मैंने फिर आपको बताया है कि यहाँ देखिए कि ये 2 माइनस में है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई बात नहीं होनी चाहिए,
क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए क्योंकि x और y का जो टर्म है वो प्लस है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि x y तो प्लस होगा ही। जो बच गया z वाला टर्म, तो z वाला माइनस में होगा, जहां जहां z आएगा वो माइनस होगा। तो इस आधार पे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं। जैसे इसी पार्ट को हम लोग ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले ये समझिए कि यहाँ माइनस और यहाँ माइनस है, तो यानी एक्स वाई माइनस है, ठीक है, और यहाँ एक्स जेड माइनस है, तो प्लस वाला ए वो तो है, यानी कि ये जो हमारा √2 है वाई है, √2 वाई जेड, सॉरी 1 मिनट, क्वेश्चन 2√2 एक्स वाई ओके प्लस 4√2 वाई जेड ओके माइनस 8 एक्स जेड, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ एक्स प्लस एक्स वाई माइनस में है, ओके, और यहाँ पर वाई जेड प्लस में है, तो वाई जेड प्लस में है, यानी क्लियर हो गया कि वाई और जेड वाला जो टर्म होगा ये दोनों क्या होगा? प्लस में होगा, और एक्स वाला टर्म माइनस में होगा। क्लियर है? अब यहाँ देखिए, हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, √2 एक्स का स्क्वायर इजी लिख सकते हैं, ये वाई का स्क्वायर, और 8 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसको हम 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जेड का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2√2 यानी 2 गुने 2 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? इस बात को समझिए। अच्छा कैमरा झा मैं आपको बता दूं, अच्छी बात, चलिए ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो मैंने बोला कि यहां पे 2 है, तो इसको -√2 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये और ये टर्म एक्स वाला में माइनस दिख रहा है, वाई जेड प्लस दिख रहा है, तो एक्स वाला माइनस होगा तो होगा। और यहां पे अब हम इसको अरेंज करेंगे, प्लस देंगे, फॉर्मूला पर सेट कर लेंगे, ये -√2 एक्स और इंटू वाई, तो ये था, देखते जाइएगा, फिर 2 वाई रहेगा ही, और 2√2 जेड ये आ गया, फिर प्लस देंगे 2 जेड, जेड है हमारा 2√2 जेड इंटू एक्स, एक्स का मतलब -√2 एक्स। अब आप ये देखिए कि मैंने ये जो लिखा है ये आता है कि नहीं आता? आता है। प्लस इंटू माइनस माइनस 2√2, तो 2√2 एक्स इंटू वाई, एक्स वाई, ये प्लस है, 2 दूनी 4, 4√2 वाई जेड आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4, और ये √2 तो उसका 2, 4 दूनी 8 जेड एक्स माइनस में आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो आ गया, यानी मेरा जो टर्म है लिखा हुआ वो बिल्कुल सही। अब इसको अरेंज कीजिए, -√2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड का स्क्वायर, इसको हम दो टर्म में लिखेंगे, -√2 एक्स प्लस वाई प्लस 2√2 जेड, एक ही आएगा, और एक आएगा -√2 एक्स प्लस वाई प्लस 2 बार लिखना है क्योंकि यह स्क्वायर है, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। तो बच्चों देखा कितना आसान सवाल था ये, और आ भी गया, हाँ बिल्कुल कैमरा हमारा है। अब हम देखेंगे इसके आगे का सवाल जो हमारा प्रश्न नंबर 6 होगा। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सवाल हमने लिख रखा है। यहाँ पे कुछ सिर्फ क्यूब है, a प्लस बी को होल क्यूब के रूप का, और ये a माइनस बी को होल क्यूब के रूप का, दोनों सर्वसमीका यहाँ पे यूज हुआ है। हम इसको क्या करेंगे तो विस्तार करेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्या बता दूं, ये क्या होता है वो देखिए। इसके लिए सर्वसमीका हम जो इस्तेमाल करेंगे, x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर है? ये क्लियर दिख रहा है? हाँ बिल्कुल आ गया, कोई बात नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। माइनस वाला में क्या होगा, यहां अगर इसकी बात करें कि x माइनस वाई का होल क्यूब, तो x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। फाइनली हमने दोनों का फॉर्मूला वहां पे लिख दिया, दोनों सर्वसमीका इसमें यूज होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखना पड़ रहा है, थोड़ा और अरेंज इसको कर दे भाई।
तो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। मैंने बताया कि हमारा x प्लस वाई के रूप का है, हम इसको क्या करेंगे 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 और ये 2x प्लस 1। अब इसका क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6x 2x प्लस 1। इसको लास्ट तक हम लोग तोड़ देते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12x गुने x स्क्वायर प्लस ये 6x। इसका फाइनली आंसर यही हो जाता है। ओके, उसी तरह इसको भी देख लेते हैं। 2 नंबर का क्या है ये 2a का क्यूब करेंगे माइनस, कोई दिक्कत नहीं ना है, चलिए आ जाएगा कैमरा में। 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब कीजिए माइनस 3 इंटू 2a इंटू 3b और ये आ गया 2a माइनस 3b। अब इसको हम तोड़ेंगे, 2 का क्यूब 8, a का क्यूब a क्यूब, 3 4 9 27, ये b क्यूब, 3 6 होती है 18 ab और ये 2a माइनस 3b। अगला स्टेप और ले लेंगे इस तरह से 27 बी क्यूब माइनस 18 दूनी 36 ए इंटू ए स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 18 या 54 ए बी स्क्वायर। इसका रिक्वायर्ड आंसर ये बन जाता है। तो आप समझ रहे होंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नीचे का पार्ट भी आना चाहिए। चलिए ओके, और अब ये प्लस बी के रूप में चलते हैं, इसको भी उसी तरह तोड़ेंगे 3/2 इंटू एक्स का क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी का जो पैटर्न है वो जाएगा, ये आया, और फिर 3/2 इंटू एक्स प्लस 1। बस कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करना है। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो 27 और 2 को 3 बार करेंगे तो 8। इस तरह 1 का क्यूब 1, 3 तिया 9, 9/2x और ये आ गया 3/2x प्लस 1। अगला स्टेप फिर लेंगे 27/8 एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस 9 तिया 27 2 गुने 2 4 ये एक्स स्क्वायर प्लस 9/2x, 1 से गुना किए 9/2। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए ठीक है, और हम चलते हैं इसके तीसरे के तरफ। इसमें भी x का क्यूब करेंगे माइनस 2/3 y का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2/3y और x माइनस 2/3y। ऐसा देखिए x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब माइनस 2 को 3 बार यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9 27, 8/27 वाई क्यूब माइनस 3 दूनी 6, या काट दीजिए कट रहा है तो 2x वाई और ये आएगा x माइनस 2/3y। एक स्टेप और ले लीजिए 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 x वाई स्क्वायर बटे 3। इसका रिक्वायर्ड आंसर यही बनता है। तो बच्चों इस सवाल को हमने इजीली सॉल्व किया है, आप देख रहे होंगे। और इसके बाद एक सवाल और हम लेंगे जो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 होगा। a प्लस बी को होल क्यूब और a माइनस बी को होल क्यूब, आप यूं कहें कि x प्लस वाई को होल क्यूब या x माइनस वाई को होल क्यूब के सब समीकरण है उस पे आधारित सारे चारों सवाल थे। अब हम इसका देखें क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये हमारा 3 सवाल है। 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब और 998 का होल क्यूब है। करना बस उसी तरह है, हमें फॉर्मूला रटा होना चाहिए, इट मीन्स याद होना चाहिए। देखिए 99 को हम लोग 100 - 1 तो लिख सकते हैं, और ये क्या पैटर्न बना
x माइनस वाई को होल क्यूब, तो उसका क्या होता है, x के जगह पे हम इसको मान लेंगे 100, y के जगह पे मान लेंगे 1 3, बस यहां पे ऐसा, और 100 माइनस 1 कर लेंगे, क्या आएगा देखिएगा, ये आएगा 60, ये 1